हेलो डियर्स, तो आज हम सीखेंगे प्रोपोर्शन। देखें, रेशो के हमने सारे क्वेश्चन किए थे। 6.1 एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन किए थे और आज हम करेंगे 6.2। इसमें क्या है, प्रोपोर्शन। ये क्या होता है प्रोपोर्शन, उससे आज हम समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशो की डेफिनेशन कंपैरिजन विथ टू थिंग, कंपैरिजन करें दो चीज़ों में तो उसे क्या बोलते हैं, रेशो। इसमें क्या है, कंपैरिजन विथ टू रेशोज, दो रेशो हो उसमें कंपैरिजन करें, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे टू इक्विवेलेंट रेशो फॉर्म अ प्रोपोर्शन, दो रेशो हो वो इक्विवेलेंट फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, लेकिन वो सेम ही हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, ये देखें 3:4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और रेशो 8। तो 3:4 और 6:8 इज अ प्रोपोर्शन। अब ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे कि 3 और 4 है, वहाँ पे 6 और 8 है, तो ये दोनों एक जैसे तो नहीं हुए। तो हम एक जैसे कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ 3 और 4, क्योंकि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखूँ 6 8। अभी ये 3/4 हो गया और इसको मैं टेबल लगाऊं, अगर 2 का 3 दफ़ा और 2 का टेबल 4 दफ़ा, तो 3/4 ये भी सेम हो गए, ठीक है। तो देखिए ये नंबर तो बड़े थे, लेकिन इनको जब हमने टेबल लगाया तो ये दोनों एक जैसे ही बन गए। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 2 का टेबल लगाऊंगा 3 दफ़ा और 2 का टेबल लगाऊंगा तो 4 दफ़ा, तो 3:4 ये भी हो गए, 3:4 ये भी हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए। तो जिसको टेबल लगाए दोनों जो एक जैसे हों उससे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर ये दोनों एक नहीं आते तो ये प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। अब प्रोपोर्शन की साइन क्या होती है, यानी एक रेशो यहाँ पे एक रेशो यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अगर आप इक्वल दे देंगे तो ये भी प्रोपोर्शन की साइन है। अगर यहाँ पे ये दो रेशो यानी 4 डॉट्स दे दें तो इससे भी हम प्रोपोर्शन की साइन बोलते हैं, ये भी प्रोपोर्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 2:7 और यहाँ पे देखिए 4 साइन है, 4 डॉट्स हैं, तो 6:21। अभी ये दोनों सेम एक जैसे हैं, देखिए बना सकते हैं हम 2:7 और ये प्रोपोर्शन साइन। और यहाँ पे अगर मैं 3 का टेबल लगाऊं तो 3 का 2 मरतबा लगेगा और 3 का 3 × 7 = 21, तो 7 दफ़ा लगेगा। तो यहाँ पे आया 2:7, तो यहाँ पे भी 2:7, यहाँ पे भी 2:7, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। अब एक और बात है, प्रोपोर्शन में एक और चीज़ आप ज़रूर समझिए, ये बड़ी काम की चीज़ है। देखें 3:4 6:8, तो अब ये ऊपर करके आए थे कि ये तो प्रोपोर्शन है, क्योंकि टेबल लगाएंगे तो इस जैसा ही बन जाएगा। तो इन जो अंदर जो दोनों नंबर होते हैं इसे हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, इसे हम मीन बोलते हैं, यानी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मीन। मीन। और ये जो बाहर जो दोनों नंबर हैं इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, ये मीन जो दोनों अंदर नंबर हैं और ये बाहर वाले जो होते हैं इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। अभी इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। देखें, दो चीज़ें होती हैं प्रोपोर्शन को मालूम करने में, या तो दोनों को टेबल लगाएं, अगर एक जैसा बन जाए तो प्रोपोर्शन है, या वरी क्या करें कि जो मीन है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो एक्सट्रीम है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन सेम आती है तब भी वो प्रोपोर्शन है। तो कैसे, देखें 4 और 6, 4 × 6 और 3 × 8, ये दोनों मीन थे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों एक्सट्रीम है 3 और 8। अभी देखें 6 × 4 = 24 और 8 × 3 = 24, देखो नंबर दोनों ही आ गए।
तो दो चीज़ों से हम प्रोपोर्शन मालूम कर सकते हैं, या तो आप दोनों की मीन जो है वो अलग मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम अलग मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो ये प्रोपोर्शन है, अगर दोनों के आंसर सेम नहीं आते तो वो प्रोपोर्शन नहीं होगा। या तो एक अलग तरीका जो मैंने बताया था 6:8, अभी इन दोनों को तो कोई ऐसा टेबल नहीं लग रहा, तो 3:4 इन दोनों को टेबल लग रहा है। अभी यहाँ पे हम कौन सा टेबल लगाएं? 2 का टेबल लगाएं। 2 टाइम 3 6 और 2 टाइम 4 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:4। तो ये देखो सेम आ गए। अभी आप इस तरीके से मालूम करें या इस तरीके से मालूम करें, या तो मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर सेम आ जाएं तब भी वो प्रोपोर्शन है, या तो दोनों को टेबल लगाएं और जहाँ तक टेबल लगते जाएं यानी लोएस्ट फॉर्म में दोनों को लाएं और वो दोनों एक जैसे बन जाए तब भी वो प्रोपोर्शन है। तो ये हो गया प्रोपोर्शन कि प्रोपोर्शन क्या होता है। और मीन और एक्सट्रीम भी हमने सीखा। कंपैरिजन विद द टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। टू इक्विवेलेंट रेशियो फॉर्म इज प्रोपोर्शन। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 देखें वो कैसी होती है। एक्सरसाइज 6.2 में है आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम इन द फॉलोइंग, यानी ये प्रोपोर्शन लिखे हुए हैं, इनमें हमें बोल रहा है कि बस आइडेंटिफाई करो कि मीन कौन से हैं और एक्सट्रीम कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दो होते हैं बीच वाले इसे हम मीन बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाले इसे हम एक्सट्रीम बोलते हैं। बस यही बताना था कि हम पहचाने कि मीन कौन से होते हैं और एक्सट्रीम कौन से होते हैं। तो ये दोनों मीन हैं, अंदर वाले जो नंबर, और बाहर वाले जो है वो एक्सट्रीम है। तो ये आंसर हो गया। इसमें पहचाने ये दोनों मीन और ये दोनों एक्सट्रीम हो गए। इसमें पहचाने ये दोनों मीन और ये बाहर वाले एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम हो गए। ठीक है, अभी देखें ना, इसमें भी हम प्रोपोर्शन कैसे पहचाने कि 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 टाइम 5 इज़ 40, और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें पहचानना है कि मीन कौन से हैं और एक्सट्रीम। तो ये दो अंदर वाले जो नंबर है ये मीन, और ये जो बाहर वाले होते हैं वो एक्सट्रीम। बस जवाब हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, डिसाइड वेदर द 4 नंबर, ये बोल रहा है 4 नंबर है, गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अभी ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों में, ये बोल रहा है ये चारों नंबर प्रोपोर्शन हैं या नहीं है, बस ये हमें बताना है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, या तो आप दोनों रेशो को टेबल लगाते जाएं, लोएस्ट फॉर्म में करें, अगर दोनों एक जैसे बन गए तब भी वो प्रोपोर्शन है, या दोनों की मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों के आंसर सेम आ जाए तब भी वो प्रोपोर्शन है। तो चलिए करके देखते हैं। देखें, तो अभी देखें यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ। देखें ये 18 ये फर्स्ट क्वेश्चन, और ये 24 और ये 30 एंड 40। अभी ये 4, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चारों हैं। अभी चारों हम जो है प्रोपोर्शन में रखे हैं। देखें इसको मैं ये कैसे रखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसको हल करता हूँ। देखें तो इसको चारों को मैं देखिए कैसे रखता हूँ, 18 और यहाँ पे रेशो
24 इक्वल और ये 30 रेशो 40। अब मालूम करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, बस ये मालूम करना है। तो देखें, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, पीछे सिखाया था। अगर ये दोनों एक जैसे आ गए तो प्रोपोर्शन है, एक जैसे नहीं आए तो प्रोपोर्शन नहीं है। अभी 24 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 24 मल्टीप्लाई, ये 0 ये 12 हो गया और ये 0 2 टाइम 3 6 हो गया, तो 0 2 7 ये इस मीन का आंसर आया 720। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम यानी देखें 18 और 40, तो 0 को जिसके साथ करेंगे 0 और 4 टाइम 8 इज़ 32, 2 यहाँ पे 3 ऊपर और 4 टाइम 1 इज़ 4 और 3 7 आ गए प्लस 2 7, तो ये भी 720 आ गए। तो दोनों देखें, मीन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 720 आया और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर 720 आया। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें पूछा था 2 में कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शन है, क्योंकि देखें इसकी मीन और एक्सट्रीम एक जैसा आंसर आ गया, तो ये प्रोपोर्शन है। अब आगे देखें, अगर इसको उस तरीके से करें जैसे मैंने टेबल बताया था, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 18 रेशो 24 और 30 रेशो 40, तो इसको मैं उस तरीके से करता हूँ। टेबल लगाते जाएं, देखिए यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा, 6 का लग रहा है। 6 टाइम 3 इज़ 18 और 6 टाइम 4 इज़ 24, ये हो गया। और यहाँ पे 10 का टेबल लगाए, 10 टाइम 3 इज़ 30, 10 टाइम 4 इज़ 40, 3 रेशो 4, तब भी ये सेम आ गए। तो मीन और एक्सट्रीम को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम आए तब भी हमें पता चल सकता है कि ये प्रोपोर्शन है। अगर टेबल लगाते जाएं तब भी हमें, अगर एक जैसे आ गए तब भी हमें पता चल जाएगा ये प्रोपोर्शन है। तो ये प्रोपोर्शन था, अगर ये सेम नहीं आते तो ये प्रोपोर्शन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि बताएं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, बस बताइए। तो हम मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो जिसके आंसर सेम आएंगे वो प्रोपोर्शन होगा, जिसके आंसर सेम नहीं आएंगे वो प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इधर हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 19 और 3 और 4, तो यहाँ पे लिखा 14, ये 19 इक्वल 3 और ये 4। अब इसको कोई टेबल बताएं, लग रहा है 14 को और 19 को टेबल कोई ऐसा है जो लगे, नहीं लग रहा। 14 रेशो 19 और 3 रेशो 4, और जब इसको टेबल नहीं लग रहा तो इस जैसा ये नहीं बना, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, यानी नॉट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन नहीं। ठीक है, ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। अगर इसका मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आंसर सेम नहीं आएंगे, अगर करके देखेंगे तो नहीं आएंगे ये भी, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि देखें ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी पता चला, इसमें भी हमें बताना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, मीन को ये देखो 6 रेशो 8 इक्वल 12 रेशो 16, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर सेम नंबर आ गए तो प्रोपोर्शन है, या दोनों को टेबल लगाते जाएं, अगर सेम हो जाएंगे दोनों तब भी प्रोपोर्शन है। तो जैसे आप मालूम करें, देखें अगर इसको मैं 2 का टेबल लगाऊं 3 दफ़ा और इसको 2 का 4 दफ़ा, यानी 3 4, इन दोनों को 4 का टेबल लगाएं तो 4 का इसको 3 दफ़ा, 4 का इसको 4 दफ़ा, तो ये प्रोपोर्शन है। या मीन एक्सट्रीम करें, देखें ये जो मीन है 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करता हूँ, देखें कैलकुलेटर पे, सॉरी यहाँ पे देखें 8 मल्टीप्लाई और ये 12, तो 96 आ गया। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, और 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें 6 और मल्टीप्लाई 16 तब भी 96 आ गया, ये पॉइंट है। ठीक है,
तब भी ये 96 ही आ गया, तो वो भी 96 आया, ये भी 96, तो ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी मीन और एक्सट्रीम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर सेम आ गए तो प्रोपोर्शन होगा, नहीं आए तो प्रोपोर्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 20 को 16 से करें, ये 20 मल्टीप्लाई और ये 16, 320 आ गया। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया मीन को तो ये आ गया। अगर 15 को 21 से करें, 15 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 21, तो ये आ गया 300 और 15, तो 315, और ये 16 को मल्टीप्लाई किया था 20 के साथ, तो ये 320 आया था, ये 20 आया, 320 और ये 315 आया, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, नॉट प्रोपोर्शन। सही है, ये प्रोपोर्शन नहीं है। जिसके मीन और एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन करें, अगर नंबर सेम आएंगे तो वो प्रोपोर्शन होगा, अगर सेम नंबर नहीं आए तो वो प्रोपोर्शन नहीं है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन को और एक्सट्रीम को, अगर सेम आ गए तो प्रोपोर्शन है, अगर नहीं आए तो नहीं है प्रोपोर्शन। हमें यही क्वेश्चन में बोला था। अभी देखिए 40 को मल्टीप्लाई करें हम 30 से, ये देखिए 30 मल्टीप्लाई 40, तो क्या आया 1200, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1200 आया। अब 20 को हम मल्टीप्लाई करें 50 से, ये 20 मल्टीप्लाई 50, तो ये 1000 आया। अब ये 1000 आया और ये हमारा 1200 आया, तो ये भी नॉट प्रोपोर्शन है, ये भी प्रोपोर्शन नहीं है हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर सकते हैं हम, मीन और ये एक्सट्रीम। अब यहाँ पे देखें 57 मल्टीप्लाई 28, ये 1596, 1596 आया मीन का। ठीक है, अब एक्सट्रीम करें, एक्सट्रीम बाहर वाले जो नंबर होते हैं, यानी 21 मल्टीप्लाई 76, तो ये भी वही आया 1596, तो ये प्रोपोर्शन है, ये हमारा प्रोपोर्शन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसका मीन और एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन सेम आए उसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे, और सेम नहीं आए तो प्रोपोर्शन उसे नहीं बोल सकते। इनमें हमें पहचानना था कि कौन से इसमें प्रोपोर्शन है और कौन से नहीं है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन, इसमें जो भी हम टेस्ट देते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें इफ द प्रोपोर्शन 2:x इक्वल 3:7। अब ये समझिए कि ये प्रोपोर्शन में था, ये प्रोपोर्शन ही था। यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमें बताएं कि मैं वो रखूं तो ये प्रोपोर्शन बन जाए। बात आ रही समझ में? मिसाल के तौर पे देखें, सबसे पहले तो हम इसको मालूम करें कि ये प्रोपोर्शन में कौन सा ऐसा नंबर रखें जो प्रोपोर्शन बन जाए। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई एक्स, और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक्स फाइंड करना था, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स लिखा और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गए। अभी यहाँ पे ये 3 था, ये मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 14 डिवाइड बाय 3, तो ये होगी x की वैल्यू। कि x की जगह पे जब आप ये नंबर रखेंगे ना 14/3, तब ये प्रोपोर्शन बनेगा। समझ में आई बात? तब जाके ये प्रोपोर्शन बनेगा, वरना ये प्रोपोर्शन नहीं बनेगा।
जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ, तरीके से समझाता हूँ। देखिए 3:4, 6:8। अब आपको तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि मीन और एक्सट्रीम जब आप मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। देखें 4 × 6 = 24, ये मीन, और 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24 और 3 × 8 = 24। यानी ये मीन था और ये एक्सट्रीम, दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन हो गया, ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। अब यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, 3 लिख दिया यहाँ पे, इस 4 को गुम कर देता हूँ, यहाँ पे दे दी x, यहाँ पे क्या दे दिया x। ठीक है, और यहाँ पे ये 6 और 8 वही का वही लिखा। बात आई समझ में? इस तरीके का ये क्वेश्चन था, ये जो पीछे हमने किया, कि ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन यही है। मैं आपको बुक में भी दिखाऊं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोपोर्शन, यानी इस x की जगह पे हम क्या रखें जो ये प्रोपोर्शन बन जाए। तो यहाँ पे अभी बताएं क्या रखें इसमें जो ये प्रोपोर्शन बन जाए। हमें तो पता है यहाँ पे 4 था, तो 4 रखेंगे, 4 था 4 रखेंगे। अभी मालूम कैसे करें? मालूम मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 8 = 24। अभी 6 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में x, ये 24 डिवाइड बाय 6, और 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। देखिए 4 ही निकाल के दिया इसने, कि यहाँ पे 4 जो है वो रखेंगे तब जाके ये प्रोपोर्शन बनेगा। ऐसे कोई नंबर नहीं रखना आप जिससे प्रोपोर्शन बने। अभी मिसाल के तौर पे इस पे और कोई सा भी नंबर गुम कर दे तो ये मीन और एक्सट्रीम ऐसे काम की चीज़ें हैं जो हमें वो नंबर मालूम करवाने में मदद करेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे इधर मैं बोल दूं कि चलो मैं यहाँ पे 8 को गुम कर देता हूँ, फिर कैसे ढूंढेंगे? 3:4 = 6:8 की जगह पे मैंने x दे दिया, 8 की। अभी यहाँ पे हमें पता नहीं, फॉर एग्जांपल MCQs में क्वेश्चन आया कि भाई ये प्रोपोर्शन है, इधर नंबर कौन सा आएगा जो ये प्रोपोर्शन बने। तो अब आप क्या करेंगे? वही तरीका, मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6 × 24 हो जाएगा, और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ तो 3x हो जाएगा, ये एक्सट्रीम दोनों। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 24 डिवाइड बाय 3x, ये 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो x की वैल्यू आ गई 8। देखिए 8 मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है प्रोपोर्शन में अगर कोई नंबर गुम हो और मालूम करना पड़े तो मीन और एक्सट्रीम से हम उसका नंबर मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, अब देखें उस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोपोर्शन। इसमें x की जगह पे क्या नंबर आएगा जो ये प्रोपोर्शन बने। फिर हमने क्या किया? मीन को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये मीन, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई 3x ही आ गया मल्टीप्लाई में, ये 7 × 2 = 14, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू 14/3 हो गई, ये x की वैल्यू थी। अब ये x की वैल्यू ये हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपका जो आंसर है वो 14/3 है। अगर यहाँ पे 14/3 रखेंगे तब तो जाके ये प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, अब हम करके देखते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं इसको, ये करके देखें। इधर अगर हम 14/3 रखें तो ये प्रोपोर्शन बनेगा या नहीं। देखें 2 रेशो, यहाँ पे मैंने दे दिया 14/3 इस x की जगह पे, और इक्वल यहाँ पे 3:7 हो गया। अब मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 14/3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 में से कैंसिल, बाकी बचेंगे 14, और यहाँ पे 7 × 2 ये 14 हो गए। देखें प्रोपोर्शन हो गया। बात आई समझ में?
तो प्रोपोर्शन वो होता है जिसका मीन और एक्सट्रीम हम जो है मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आए, तो उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और कोई प्रोपोर्शन में अगर कोई नंबर गुम हुआ हो और हमें बोले कि वो नंबर मालूम करें, तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं, एक्सट्रीम और मीन को मल्टीप्लाई करके वहाँ से वो नंबर निकाल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो 2 क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें अगर कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।